यह चैनल प्रोफेसर एल वी गायकवाड़ का इंग्लिश लिटरेचर यूट्यूब चैनल है। यह चैनल अंग्रेजी साहित्य पर वीडियो प्रकाशित करता है, अपलोड करता है। इंग्लिश का ग्रामर, उसके ऊपर अंग्रेजी का फोनेटिक्स और फोनोलॉजी के ऊपर, और मेरी खुद की मराठी में और हिंदी में रचनाएं खुद की लिखी हुई अपलोड करता है। आप सभी को विनती है कि आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक नया वीडियो, और वीडियो का नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। वीडियो का नंबर है 462। देखिए, यहाँ पर हम स्टडी करने जा रहे हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो होते हैं, यानी कर्तरी और कर्मणी प्रयोग जो होते हैं, वो जो प्रयोग होते हैं वह प्रयोग सिंपल फ्यूचर टेंस में कैसे किए जाते हैं, इस बात पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। पहली बात यह है कि सिंपल फ्यूचर टेंस शोज द एक्शंस इन फ्यूचर टाइम्स। देखिए, इसका मीनिंग निकलता है कि जो सिंपल फ्यूचर टेंस होता है, जिसे साधा भविष्यकाल हम बोलते हैं, यह सिंपल फ्यूचर टेंस शोज यानी बताता है, डिस्क्राइब करता है, दिखाता है, वर्णन करता है। किस बात का वर्णन करता है? द एक्शंस इन फ्यूचर टाइम्स, यानी फ्यूचर टाइम्स यानी आने वाला जो समय है, यानी उस समय में हम कौन सी बातें करने वाले हैं, कौन सी गतिविधियां हम करने वाले हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ और एक्शंस हम करने वाले हैं, वैसी सभी एक्शंस इस सिंपल फ्यूचर टेंस में हम बोला करते हैं। एक्टिव वॉइस पॉजिटिव, हम अब जा रहे हैं जो एक्टिव वॉइस है और पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव वॉइस कैसा होता है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसका एग्जाम्पल है आई शैल राइट अ पोएम ऑन ह्यूमैनिटी। इसका मीनिंग है आई शैल राइट यानी मैं लिखूंगा, आई शैल राइट यानी मैं लिखूंगा, अ पोएम यानी कविता, ऑन ह्यूमैनिटी यानी मानवता पर मैं कविता लिखूंगा। यहाँ पर फुल स्टॉप दिया हुआ है। अभी यह जो अंग्रेजी का सेंटेंस है, अंग्रेजी में इसकी जो रचना होती है वो रचना ऐसी होती है, सब्जेक्ट पहले लिया जाता है, यानी आई नाम का ये सब्जेक्ट है, शल और विल में से एक को लिया जाता है, चुना जाता है। तो यहाँ पर हमने शल को चुना है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट आई है उसके बगल में हमेशा हम एक सहायकारी क्रियापद लेते हैं, और वो है शल, तो इसलिए हमने शल लिया हुआ है। फिर बाद में यहाँ पर हम विल भी ले सकते हैं, लेकिन विल जैसा यहाँ पर कर्ता होना चाहिए, यानी ही सी इट होना चाहिए, दे होना चाहिए, यू होना चाहिए, जब भी हम यहाँ पर विल ले सकते हैं। फिर बाद में यहाँ पर हम MV यानी मुख्य क्रियापद को लेते हैं, तो यहाँ पर मुख्य क्रियापद आ गया राइट। उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया अ पोएम। बाद में हम EW यानी जो मददनीश होते हैं, यानी मदद करने वाले जो लफ्ज होते हैं या वाक्य रचनाएँ होती है, एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं, उन्हें हम लेते हैं। यहाँ पर वो है ऑन ह्यूमैनिटी, और इसके बाद में हम लेते हैं फुल स्टॉप। तो यह हो गई रचना, और ये हो गया उसका एक सेंटेंस। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस पॉजिटिव, यानी होकारार्थी ये एक्टिव वॉइस हुआ। अभी इस होकारार्थी एक्टिव वॉइस का हम करेंगे होकारार्थी पैसिव वॉइस, तो वो हो जाएगा अ पोएम विल बी रिटन ऑन ह्यूमैनिटी बाय मी, यानी अ पोएम यानी कविता, विल बी रिटन यानी लिखी जाएगी, विल बी रिटन यानी लिखी जाएगी, ऑन ह्यूमैनिटी यानी मानवता पर, बाय मी यानी मेरे से, बाय मी यानी मेरे से मानवता पर,
एक कविता लिखी जाएगी। ये हुआ उसका हिंदी में सरल अर्थ। अभी ये जो पैसिव वॉइस यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है, इसकी रचना है ऑब्जेक्ट, तो मैंने ले लिया अ पोएम। विल और शैल, तो मैंने ले लिया यहाँ पर विल, क्योंकि पोएम ये जो लफ्ज है, यह लफ्ज इसी के सब्जेक्ट में आ जाता है, तो मैंने यहाँ पर विल ले लिया। फिर बाद में मैंने लिया यहाँ पर बी, क्योंकि हमेशा बी लेना चाहिए जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस का, तो यहाँ पर बी लेना चाहिए। फिर बाद में मैंने लिया पीपी यानी पास्ट पार्टिसिपल यानी क्रियापद का तीसरा रूप मैंने यहाँ पर ले लिया। तो यहाँ पर रचना में भी दिखाया हुआ है कि बी के बाद में पीपी लेना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर रिटर्न नाम का पीपी ले लिया है। फिर बाद में ई डब्ल्यू यानी एक्स्ट्रा वर्ड्स यानी कॉम्प्लीमेंटरी वर्ड्स यानी मदद करने वाले लफ्ज हम लेते हैं, तो हमने ले लिए है यहाँ पर ऑन ह्यूमैनिटी। फिर बाद में हमने यहाँ पर लिया हुआ है बाई, तो हमने बाय ले लिया। और ये जो एससी है यानी सब्जेक्ट केस जिसे बोला जाता है, यानी जो सब्जेक्ट होता है उसके हम केस बनाते हैं। जैसे कि आई होता है तो उसकी मी बनाते हैं, वी होता है तो उसकी अस बनाते हैं, यू होता है तो यू बनाते, दे होता है तो देम बनाते, शी है तो उसका हर हम बनाते, ही होता है तो उसका हिम हम बनाते, दे होता है तो उसका देम हम बनाते। या समझ लो द पुलिस हुआ तो द पुलिस बनाएंगे, द गर्ल हुआ तो हम द गर्ल बनाएंगे, वो तो नहीं बदल सकते। सिर्फ आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये जो सब्जेक्ट होते हैं वही हम ऐसे बदल सकते हैं। बाकी जो वर्ड्स होते हैं उन्हें वैसे हम रख सकते हैं, जैसे कि द पुलिस, द गर्ल्स, ऐसा। अभी ये जो आगे का भाग है, ये आगे का भाग ऐसा है कि एक्टिव वॉइस नेगेटिव, यानी जो एक्टिव वॉइस होता है सिंपल फ्यूचर टेंस का, उसका नेगेटिव सेंटेंस कैसा होता है या वाक्य कैसा बनता है। तो यह वाक्य हमने बनाया हुआ है यहाँ पर, आई शैल नॉट राइट अ पोएम ऑन ह्यूमैनिटी, फुल स्टॉप। इसका मीनिंग ऐसा है कि आई शैल नॉट राइट यानी मैं नहीं लिखूंगा, अ पोएम यानी कविता, ऑन ह्यूमैनिटी यानी मानवता पर, ऑन ह्यूमैनिटी यानी मानवता पर कविता मैं नहीं लिखूंगा, ऐसा उसका मीनिंग हुआ। तो यह मीनिंग स्ट्रक्चर में यानी रचना में कैसा दिखाया जाता है, तो यहाँ पर मैंने रचना ली हुई है। पहले एक सब्जेक्ट लिया है, ये सब्जेक्ट आई हो गया। फिर बाद में मैंने शल और विल लिया हुआ है, तो यहाँ पर मैंने शल लिया क्योंकि कर्ता आई है। ये आई आया हुआ है इसलिए हमने शल लिया। यदि यहाँ पर हिसीट होता तो हम यहाँ पर विल लेते। फिर बाद में यहाँ पर नॉट लिया है, यहाँ पर भी मैंने नॉट लिया क्योंकि स्ट्रक्चर में नॉट है, तो मैंने यहाँ पर नॉट ले लिया। और बाद में मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि यदि शल नॉट बोलते हैं तो उसे हम संक्षिप्त रूप में शंट बोलते हैं। विल नॉट हम जब बोलते हैं तो उसे हम ओंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि शंट और ओंट ये दोनों शॉर्ट फॉर्म बोले जाते हैं और शल नॉट और विल नॉट ये लॉन्ग फॉर्म बोले जाते हैं। बाद में हम मेन वर्ब यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर मैंने मेन वर्ब लिया है राइट। फिर बाद में हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, यहाँ पर मैंने लिया है पोएम नाम का ऑब्जेक्ट। बाद में हम यहाँ पर ई डब्ल्यू यानी एक्स्ट्रा वर्ड्स यानी मदद करने वाले लफ्ज हम लेते हैं, तो मैंने लिए हुए यहाँ पर ऑन ह्यूमैनिटी और फुल स्टॉप, हम फुल स्टॉप यानी एफ एस यानी फुल स्टॉप, तो मैंने यहाँ पर फुल स्टॉप लिया हुआ है। तो ये बात यहाँ पर मैं बताऊँगा कि एक्टिव वॉइस नेगेटिव कैसा अंग्रेजी का सेंटेंस आता है और उसकी स्ट्रक्चर कैसी आती है, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। ऐसा ही आपको करना है। पैसिव वॉइस नेगेटिव यानी जब हम पैसिव वॉइस सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाते हैं और वो भी नेगेटिव बनाते हैं, तो कैसा बनाते हैं, तो ये सेंटेंस मैंने लिया हुआ है यहाँ पर। अ पोएम विल नॉट बी रिटन ऑन ह्यूमैनिटी बाय मी, यानी बाय मी यानी मेरे से मानवता के ऊपर एक कविता या कविता विल नॉट बी रिटन यानी लिखी नहीं जाएगी, ऐसा उसका मीनिंग हो गया। अभी यह मीनिंग हिंदी में हो गया, अंग्रेजी में कैसा आता है ये भी यहाँ पर हो गया। और अभी उसकी जो रचना होती है वो रचना कैसी होती है वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ऑब्जेक्ट लेना चाहिए। देखिए मैंने अ पोएम नाम का ऑब्जेक्ट लिया, फिर बाद में शल और विल दोनों में से एक को चुनना है, यानी शल लेना है
यानी मैंने यहाँ पर विल लिया है क्योंकि पोएम नाम का जो शब्द है ही सी इट कर्ताओं से है, इसलिए मैंने विल लिया हुआ है। शल मैं कब लूँगा? आई, यदि वहाँ पर आई होता है या वी होता है तो मैं यहाँ पर शल लूँगा, इसलिए शल और विल यहाँ पर लेना चाहिए। फिर बाद में नॉट, क्योंकि निगेटिव है इसलिए नॉट, नकारार्थी इसलिए मैंने वहाँ पर नॉट ले लिया। फिर बाद में बी लेना चाहिए, मैंने बी ले लिया। फिर पिप्पी, यानी मैंने पिप्पी ले लिया, राइट का पिप्पी रिटर्न ले लिया। फिर बाद में मैंने ई डब्ल्यू यानी एक्स्ट्रा वर्ड्स यानी सप्लीमेंट्री वर्ड्स मैंने ले लिए, वो है ऑन ह्यूमैनिटी। फिर बाद में बाय ले लिया, ये है बाय, और उसकी जो करता है आई, उसकी मैंने केस बनाई और वो हो गई मी। यानी हम जब केस बनाते हैं तो आई की हो जाती है बाय मी, यानी बाय तो हम लगाते हैं लेकिन केस हो जाती है मी। वी की हो जाती है अस, तो हम बोलते हैं कि बाय अस। बाद में हम यू की बनाते हैं, यू हम बोलते हैं बाय यू। ही की बनाते हैं बाय हिम, बाय लगाते हैं और हिम बनाते हैं। शी की बाय हर बोलते हैं, इट की बाय इट बोलते हैं, दे की बाय देम बोलते हैं। यदि वहाँ पर दूसरा एक आधा लफ्ज हो, यानी द पुलिस हो या द गर्ल हो, द बॉय हो, तो उसी को वैसा ही हम रखते हैं। सिर्फ आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके हम केस यहाँ पर बनाते हैं। तो अभी ये हो गया इसका एग्जाम्पल और ये हो गया उसका यानी रचना का भाग। तो ये रचना कैसी होती है? ऑब्जेक्ट, शैल, विल, नॉट, बी, पिप्पी, ई डब्ल्यू, बाय, एस सी। तो यही स्ट्रक्चर यहाँ एग्जाम्पल में बताई गई है। फिर कंक्लूजन जो भाग है उसमें हम ऐसे आपको बोलेंगे या बताएंगे कि यदि वाक्य में यानी सिंपल फ्यूचर टेंस के वाक्य में यदि शैल राइट होता है तो उसका यदि हम पैसिव बनाते हैं तो शैल बी रिटर्न बनाना चाहिए। विल राइट यदि होता है तो उसका विल बी रिटर्न बनाना चाहिए। शैल नॉट राइट होता है तो उसका शैल नॉट बी रिटर्न बनाना चाहिए। और विल नॉट राइट होता है तो उसका विल नॉट बी रिटर्न बनाना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बड़ी अच्छी तरह से हमने ध्यान में लिए हुए। मुझे आशा है आप मैंने जैसा बताया वैसा ही आप लोग पढ़ेंगे और वैसे ही एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आप सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाएंगे। इसी एक आशा के साथ मैं यहाँ पे आपकी विदा लेता हूँ और आपको विनती भी करता हूँ कि मेरा ये चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ पर रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।